मनोज तिवारी फ्रॉड आदमी, प्रशांत किशोर का बीजेपी संसद पर पलटवार, भरत तिवारी केस में दी चुनौती। बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने मनोज तिवारी पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने भाजपा सांसद को फ्रॉड करार दिया है। साथ ही उन्हें भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में चुनौती भी दे दी है। चुनाव प्रचार के दौरान मनोज तिवारी ने पीके पर गंभीर आरोप लगाए थे। बांकीपुर में शर्मनाक हार से आरजेडी में घमासान, भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी के करीबियों पर फोड़ा ठिकरा। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी की रेखा गुप्ता महज 14,273 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर खिसक गई। आरजेडी की इस शर्मनाक हार का ठिकरा पार्टी के सीनियर नेता भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी यादव के करीबियों पर फोड़ा है। क्या बिहार के मायावती बन जाएंगे तेजस्वी? बांकीपुर से आगे कितना खेल पलटेंगे प्रशांत किशोर? इस एक नतीजे से सियासी गलियारों में एक नई बहस छिड़ दी है। क्या बिहार में विपक्ष के चेहरा बदल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरजेडी अब उसी ढलान पर है जिस पर कभी उत्तर प्रदेश में मायावती की बीएसपी चली गई थी? बांकीपुर जीत के साथ प्रशांत किशोर का अगला प्लान भी सेट। अब किस चुनाव पर जन स्वराज की नजर? भाजपा के गढ़ बांकीपुर में उपचुनाव जीतकर विधायक बनने वाले प्रशांत किशोर ने अब अगला प्लान बता दिया है। पीके ने खुलासा किया कि अब उनकी जन स्वराज पार्टी किस चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद पीएम मोदी से मिले नीतीश, ललन सिंह और संजय झा भी साथ। बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान ललन सिंह और संजय झा भी साथ रहे। पटना में छात्रों पर फिर चला वाटर कैनन, सड़क पर प्रदर्शन, सम्राट चौधरी का घर घेरने का प्लान। छात्र युवा संघर्ष मोर्चा की ओर से 5 सूत्री मांगों को लेकर पटना के राम गुलाम चौक से मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए छात्रों का जुलूस निकला। इसके बाद छात्रों को गांधी मैदान के गेट संख्या 12 के पास रोका गया था, लेकिन छात्र यहां से डाक बंगला की ओर बढ़ गए। जनता में बैठ गया कि नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी खिलवाड़ की। बांकीपुर में हार पर बोले अनंत सिंह। बांकीपुर में बीजेपी की हार पर जदयू विधायक अनंत सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह ने कहा कि जनता के बीच में यह मैसेज चला गया कि नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी ने खिलवाड़ किया है। रैंकिंग मामले में बिहार दूसरे नंबर पर, यूपी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े। बिहार के कॉलेजों में रैंकिंग के मामले बढ़ रहे हैं। रैंकिंग के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। बिहार के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 की तुलना में 2025 में बिहार में रैंकिंग के मामले लगभग 2.5 गुना बढ़ गए हैं। बांकीपुर में नितिन जितने वोट से जीते थे, नीरज को उतना भी नहीं मिला। जातीय समीकरण से जीतने का भ्रम भी टूटा। बांकीपुर उपचुनाव के परिणामों से कई संदेश मिले हैं। यहाँ जनता का मूड ऐसा बदला कि नीरज सिन्हा उतना भी वोट हासिल नहीं कर सके जितने वोट से नितिन नवीन पिछली बार यहाँ जीते थे। जातीय समीकरण वाली अवधारणा भी टूटी है। बांकीपुर में तेजस्वी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता की जमानत जब्त, वोट बैंक में भी लग गई सेंध। बांकीपुर उपचुनाव में एक तरफ जहां प्रशांत किशोर जीते थे, तो वहीं इस चुनाव में राजद और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका भी लगा है। तेजस्वी यादव के पार्टी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता की जमानत तक जब्त हो गई है। अब राजद को अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। बिहार के बांका में जिला परिषद अध्यक्ष से लेकर इंजीनियर तक सब भ्रष्ट, घूस लेते रंगे हाथ धराए, 7 पर केस। बिहार में भ्रष्टाचारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। निगरानी विभाग ने बांका में रेड डालकर भ्रष्ट जीप अध्यक्ष समेत 2 इंजीनियरों समेत कुछ अन्य लोगों पर केस दर्ज किया गया है। यह सभी संगठित तरीके से भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेल रहे थे। इस रेड से हड़कंप मच गया है। बिहार में रोजगार देने में कंपनियों की दिलचस्पी नहीं बढ़ी। एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बहुत कम। बिहार में नौकरी देने में कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ नहीं रही है। नेशनल सर्विस पोर्टल पर कंपनियों का रजिस्ट्रेशन नहीं बढ़ रहा है। देश में अभी 57,47,886 कंपनियों ने बतौर नियोक्ता अपना पंजीकरण कराया है। इसमें बिहार के लिए मात्र 2,69,000 कंपनियों ने ही पंजीकरण कराया है। बांकीपुर में प्रचंड मतों से जीते प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार ने लालू यादव को पीछे छोड़ा। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार को करीब 19,000 वोट से हराया है और पार्टी को पहली चुनावी सफलता दिलाई है। साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार नाम वाले 2 उम्मीदवारों को भी मामूली वोटों पर सिमटा दिया। दूसरी बीबी भी पेंशन की हकदार, हाईकोर्ट बोला जब तक यूजीसी लागू नहीं होता तब तक रोक नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक यूजीसी कानून लागू नहीं होता तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई दूसरी शादी मान्य रहेगी। ऐसी स्थिति में मुस्लिम कर्मचारी की दूसरी बीबी भी पेंशन की हकदार होगी। सरकार इसे देने से इनकार नहीं कर सकती है। बिहार का मौसम 5 अगस्त आरा, गया से मोतिहारी, किशनगंज तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश को येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 2 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। पूरे राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। पटना में बूंदाबांदी के आसार है।